रात्रि बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मेन रोड में निवासित प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार की सदस्य 40 वर्षीय चांदनी त्रिवेदी के कंधे में गोली लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें गोंदिया रेफर कर दिया, जहां एक निजी चिकित्सालय में उनका उपचार जारी है। हालांकि पीड़िता को गोली कैसे लगी, यह कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस की माने तो पीड़िता के बयान लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने उक्त मामले को विवेचना में लिया है। कोतवाली थाने से मिली जानकारी के अनुसार घटना 15 सितंबर की रात्रि लगभग 11:30 बजे 12:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। इस दौरान पीड़िता के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इतने में घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसमें चांदनी त्रिवेदी के बाएं कंधे के पास गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद लहूलुहान हालत में चांदनी को सबसे पहले जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें गोंदिया रेफर कर दिया गया, जहां पीड़िता चांदनी का उपचार गोंदिया के निजी चिकित्सालय में चल रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विजय राजपूत ने बताया कि सोमवार देर रात पुलिस को अस्पताल चौकी से घटना की सूचना मिली थी। चांदनी त्रिवेदी के कंधे के पास गोली लगने की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूक्ष्मता से जांच की है। चांदनी गन शॉट से घायल हुई है। मौके से पुलिस ने KF 7.62 का खाली खोखा बरामद किया है। जिस हथियार से ये कारतूस चलाया गया है वह अभी भी बरामद नहीं हुआ है। खून से सने हुए कुछ कपड़ों को भी पुलिस ने जब्त किया है। निरीक्षक विजय राजपूत ने बताया कि पुलिस आगे की जांच में अनसुलझे सवालों के जवाब खोजेगी। इसमें चांदनी को गोली कैसे लगी, उन्हें गोली मारी गई है या धोखे से बंदूक चली है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हथियार इंडियन मेड बंदूक थी। पुलिस ये भी जांच करेगी कि ये हथियार कहां से और कैसे आया, क्या इसका लाइसेंस था या नहीं। कल दिनांक 15/9/2025 को रात्रि में करीब 11:30 से 12:30 के बीच में अस्पताल चौकी गोली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम चांदनी त्रिवेदी है, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री अनीस त्रिवेदी, उम्र करीब 40 वर्ष, ये गन शॉट से घायल होकर अस्पताल में आई थी, जो डॉक्टर के द्वारा देखने के बाद तत्काल उसको गोंदिया सुयोग हॉस्पिटल वहाँ के लिए रवाना कर दिया था। जो तत्काल मेरे द्वारा और वरिष्ठ अधिकारी CSP मैम के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर जहाँ घटनास्थल था वहाँ पर हम लोग गए और मौके से मौके पर हमने जांच की और काफ़ी चीज़ों को उसमें जांच में लेके आए हैं। अभी चूँकि रात्रि ज़्यादा थी और चांदनी त्रिवेदी जो घायल थी ये होश में नहीं थी, उनका वहाँ इलाज चल रहा था। एक सब इंस्पेक्टर को भी हमने मौके पर भेजा था उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। इस कारण सभी चीज़ें क्लियर नहीं है। जाँच चल रही है, जैसे भी कुछ तथ्य आते हैं उसके आधार पर कर रही है। पुलिस के द्वारा मौके स्थल से कुछ कारतूस वगैरह बरामद किए गए। पुलिस के द्वारा मौके पर, चूँकि FSL टीम भी मौके पर आ गई थी, तो एक खाली जो चला हुआ कारतूस का खोखा 7.62 KF का एक खाली खोखा मिला है। मौके पर कुछ ब्लड से सने हुए कुछ कपड़े थे, वो भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। सर लगभग रात्रि कितने बजे की घटना है? ये जो घटना है वो 11:30 से 12:30 के बीच की है और हम लोग करीब तत्काल जिस सूचना मिली थी मौके पर पहुँच गए। सर पुलिस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में किन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा? पुलिस किन बिंदुओं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाएगी? ये जो जांच है इसमें कि ये जो पीड़िता है चांदनी त्रिवेदी है जो घायल है, इनको ये गोली कैसे लगी है, ये जो फायर हुआ है ये कैसे हुआ है, ये लीगल है इलीगल है, इन तथ्यों पे जांच पुलिस कर रही है और जैसे भी तथ्य रहेंगे, जैसे भी एविडेंस रहेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। अभी क्या स्थिति है? अभी डॉक्टर से बात हुई है, जो चांदनी त्रिवेदी जी हैं वो वेपन कौन सा है सर और क्या फिंगरप्रिंट्स वगैरह हुए हैं? नहीं, अभी तो मैंने बताया कि खाली खोखा मिला है। अब वो किससे फायर हुआ है ये वेपन तो जब आगे फर्दर जो जांच है उसके बाद ही पता चलेगा। जी सर, मॉडल उसका क्या है? नहीं, चूँकि अपने पास में अभी पिस्टल या रिवॉल्वर या देसी कट्टा है वो अपने पास में नहीं है, वो कहाँ से आया है, किसके पास था, कौन लेके आया, ये जांच का विषय है। जैसे ही चीज़ें क्लियर होती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि वर्तमान में पीड़िता की स्थिति में सुधार है, जिसके तहत एक विवेचक को पीड़िता के बयान लेने भेजा गया है। पीड़िता के बयान के बाद आगे की विवेचना प्रारंभ की जाएगी।